जरा सोचिए, एक छात्र अपने डॉक्टर बनने के सपने को लेकर दिन रात मेहनत कर रहा है और साथ ही साथ ये भी सोचिए कि परिजन जो है, उसके माता पिता जो है, वो कहीं ना कहीं अथक प्रयासों से पाई पाई जोड़कर हर एक रुपये को उसकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कराने में लगा रहे हैं। और एक तरफ ये देखा गया कि एग्जाम की एक रात पहले ही या कुछ दिनों पहले ही पैसों से उस पेपर में आने वाले सवालों को खरीद लिया, तो क्या बीतेगी उन माँ बाप पर, क्या बीतेगी उस छात्र पर और उस छात्र की मेहनत पर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं केरल में बैठे एक छात्र की, जो अपने पिताजी को राजस्थान के शिखर पर, एक शिखर जो शहर है वहां पर एक पेपर व्हाट्सएप करता है शाम को और कहता है कि पिताजी, अपने यहाँ जो हॉस्टल है, उस हॉस्टल में जितने भी बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों को ये पेपर दे देना, क्योंकि कल जो नीट का पेपर होने वाला है उसमें यही पेपर आएंगे, यही क्वेश्चन आएगा, पेपर भी वही रहेगा, क्वेश्चन भी यही आएगा। एज इट इज होता है, जब पेपर होता है और उसके बाद में आसपास की कोचिंग क्लासेस उस पेपर को और आज के नीट के पेपर को, मतलब जिस दिन एग्जाम थे उस दिन के नीट के पेपर को जब मैच करते हैं तो देखने में आश्चर्य हो जाता है कि बायोलॉजी के 90 आउट ऑफ 90 क्वेश्चन उसी पेपर में से आए हैं जो एग्जाम के पहले ही लीक हो चुका था। और केमिस्ट्री के 45 से लेकर 35 और 45 के बीच में वही क्वेश्चन एज इट इज आते हैं। तब एक पेरेंट्स का, एक छात्र का और एक मेहनती शिक्षक का विश्वास शिक्षा से और उस एजेंसियों से खत्म हो जाता है, विश्वास उठ जाता है जिन्होंने पूरे साल खूब मेहनत करी। और कोई कोई छात्र ड्रॉप देकर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल से मेहनत कर रहे हैं। जब यह मुद्दा गया किसके पास? एसओजी के पास, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्रुप, इसके पास जब गया, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप के पास जब ये चीजें गई, उन्होंने जांच पड़ताल निकाली और करीब करीब सीकर से लेकर और भी आगे भी अलग अलग राज्यों के कहीं ना कहीं 15 लोगों को उन्होंने हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने के बाद जब वो एनटीए के पास गए और बोले कि एनटीए कौन? जिस एजेंसी ने नीट की एग्जाम कराई थी, मतलब जो हर वक्त नीट और जेई की एग्जामिनेशन करवाती है और साथ ही साथ अभी और भी एग्जामिनेशन कराने का उन्होंने बेड़ा उठाया। उस ऑर्गेनाइजेशन को वो बोलते हैं जाकर कि भैया, हमने 15 लोग संदिग्ध है हमारी निगाह में जिनने पेपर लीक करवाया है, आप इनके ऊपर एफआईआर कराइए। मैं एफआईआर की बात बाद में करता हूं, पहले एनटीए के जवाब सुनो, नेशनल टेस्ट एजेंसी के जवाब आप सुनना। जब उनसे ये बोला गया कि भैया आपको इन पर एफआईआर दर्ज करना है, तो वो कह रहे हैं कि जो एसओजी है उसको ही बोल रहे हैं कि आप आपके तथ्यों के अनुसार इन पे एफआईआर दर्ज कर दीजिए। अब इसमें भी एक ट्विस्ट है जिसकी बात अपन लास्ट में करते हैं। हुआ ये कि अगर हम क्वेश्चन पूछें, एज ए पेरेंट्स क्वेश्चन पूछें, एज ए स्टूडेंट क्वेश्चन पूछे, एज ए शिक्षक, एज ए टीचर क्वेश्चन में पूछूं, तो पूछना यह चाहिए कि एनटीए, अगर उंगलियां हम आप पर नहीं उठाएं तो किस पर उठाएं? क्योंकि एनटीए जब ये बोलता है कि हमारी गलती नहीं है, हमने जिस प्रिंटिंग प्रेस में दिया था पेपर, समझना बात को, जिन चुनिंदा प्रिंटिंग प्रेस में पेपर दिए थे, उन पेपर जहां से प्रिंट हुए वहां से पेपर लीक हुआ है। चलो मान लिया आपकी बात, जहां पर आपने प्रिंटिंग प्रेस पर यह पेपर दिया था वहां से पेपर लीक हुआ। लीक होने वाला जयपुर का बता रहा है कि जयपुर से पेपर लीक हुए, कुछ चुनिंदा प्रिंटिंग प्रेस वहीं आसपास है, वहां से ही हमने प्रिंट करवाए थे। ठीक है, आपकी बात मान ली, लेकिन आपको यह जवाब तो देना पड़ेगा कि प्रिंटिंग प्रेस पर जितने भी चेक करने वाले अधिकारी थे आपके पेपर के, वो भी एनटीए के अफसर थे। आपने ही बोला था कि वो सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में पूरे पेपर को वहां पर प्रिंट निकाली जा रही है। साथ ही साथ जितने भी अफसर हैं वहां पर जो निगरानी कर रहे हैं पेपर की, उनके पास ना तो मोबाइल होगा और ना एक ऐसा उपकरण होगा जिससे कि पेपर लीक हो सके, ना उनके पास पेन होगा, ना उनके पास पेंसिल होगी।
जब इतनी कड़ी सुरक्षा के अंतर्गत उन पेपर की प्रिंट हुई तो पेपर कहां से लीक हुआ? पहला क्वेश्चन तो ये आता है। दूसरा क्वेश्चन ये आ रहा है कि होता है, हम भी समझते हैं कि प्रिंट करते वक्त कुछ वेस्टेज प्रिंटिंग प्रेस से वेस्टेज भी निकलता है, वेस्टेज पेपर भी निकलता है। आपने ये बोला था कि जितने भी वेस्टेज पेपर है वो सारे हमने हमारे अफसरों की निगरानी में नष्ट करवाए। जब पेपर नष्ट हो चुके थे, जब वेस्टेज नष्ट हो चुका था, जब आपके निगरानी में पूरे पेपर हुए, तो आप प्रिंटिंग प्रेस पर कैसे इल्जाम लगा सकते हो? गलती एनटीए की है, गलती प्रिंटिंग प्रेस वाले की है, गलती किसी की भी हो, नुकसान आज की तारीख में उन बच्चों का हो रहा है जिन्होंने पूरी मेहनत से एग्जामिनेशन दी थी। अब बात आती है कि जब एसओपी ने पूरी रिपोर्ट एनटीए को बताई कि हमने 15 लोग संदिग्ध लिए हैं, तो ट्विस्ट ये आया कि वो अब एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं। अब वो 10 से 15 लोग जितने भी हैं उनके परिजन आके एसओजी को ये बोल रहे हैं कि आप या तो इनको गिरफ्तार करिए या फिर इनको आप छोड़ दीजिए, कुछ तो ऐसा करिए, आपने इनको हिरासत में ले रखा। ट्विस्ट बहुत सा चल रहा है। राजस्थान पुलिस ने 1 या 2 दिन का बोला है कि हम पूरी की पूरी तरह से इस चीज को बताएंगे। हमको राजस्थान पुलिस पर पूरा विश्वास है, हमको एनटीए पर भी पूरा विश्वास है आज की तारीख में, लेकिन कोशिश करेगा आप पर से और शिक्षा विभाग से हमारा विश्वास ना उठे। इस तरह और भी जो अभी अपडेट आने वाली है वो अगले वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूं। थैंक यू वेरी मच।